तो हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 3.9 है। न्यू एनसीईआरटी कहाँ का? तो न्यू एनसीईआरटी का 3.9 क्वेश्चन नंबर है। मैं आपको लास्ट लास्ट तक हिंट दे दूंगा और आपको बस कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे है द नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर, यानी एक कॉपर कंडक्टर में नंबर ऑफ डेंसिटी दिया हुआ है कितना। तो एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1, जो इसका अभी इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, बस वैसे ही दिया है, is 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर दिया हुआ है कितना, तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, मतलब कितना टाइम लेगा ड्रिफ्ट करने में, ड्रिफ्ट यानी वीडी। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह में जाने में। ऑन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर, तो लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ इजकल टू क्या दिया हुआ है, तो 3 मीटर। क्या दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2.0 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स कैरिंग करंट 3.0 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आई भी दिया हुआ है कितना, तो 3 एम्पियर। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ए इजकल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। और एक क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेंसिटी, यानी एन इजकल टू ये वाला। ठीक है, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसे कैसे निकालना है, तो पहले वह देख लेते हैं। तो क्या आपको मालूम होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल इजकल टू स्पीड इजकल टू दूरी बटा समय, यानी डी अपॉन टाइम टी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो फ्री नंबर ऑफ कंडक्टर्स, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक, मतलब कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमें टाइम टी निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा टी इजकल टू डी अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे होगा, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं वी डी यानी ड्रिफ्ट होगा। तो आई बराबर एन ई ए, आई इजकल टू एन ई ए वी डी होता है। तो अब यहाँ पे हम वी डी अगर निकालें, हम यहाँ पे वी डी निकालें, वी डी इजकल टू आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, यहाँ पे आई अपॉन एन ई ए हो गया। तो यहाँ पे वी डी यानी स्पीड निकल गया है। ठीक है, अब हमें आगे क्या निकालना है, तो यहाँ पे वी डी आ गया। अब यहाँ पे हमें स्पीड एस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड निकल गया। अब हमें लेंथ कितना, यहाँ पे एल हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ अपॉन, अब क्या करना है, टाइम इजकल टू टी इजकल टू लेंथ अपॉन वी डी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम टी इजकल टू यहाँ पे रख देते हैं मान। यहाँ पे एल क्या है, तो 3.0 मीटर। यहाँ पे ये हो जाएगा 3.0 मीटर अपॉन वी डी क्या है, वी डी बराबर आई अपॉन, तो आई है 3.0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एन ई ए, एन कितना है, तो एन ये है। इस एन को हम ऐसे ही ले लेते हैं, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। क्या होगा, एन 8.5 10 टू द पावर 28। ठीक है, एन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब यहाँ पे ई आ गया। अब ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2.0
इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा मान दिया हुआ है। ये क्या है, यह VD है। ठीक है, अब इसे जो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा आपका प्रॉपर हिंट। मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।